प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम चैप्टर फिर पढ़ेंगे, त्योहार मनाएं एक साथ। ये हमारा हमारा अद्भुत संसार का पाठ 3 है। इसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला है फूलों का त्योहार। अब हमारे यहाँ अलग अलग त्योहार बताए गए हैं। पहला है फूलों का त्योहार। मेरा नाम ऋषि है। ये एक लड़का है जो बता रहा है कि मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है? जम्मू, जिसे हम धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है घूमने के लिए? ये हिमालय के पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहा है। हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और मोनिका के घर जा रहे हैं। यानी कि ऋषि जो है अपने मम्मी पापा के साथ अपने मामा मामी के घर जा रहा है। वे पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम वहाँ बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूँ। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। सड़कें घुमावदार मोड़ वाली हैं। पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है। दूर कहीं तरह तरह के लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो पहाड़ों की सड़कें सीधी नहीं होती, बल्कि घुमावदार होती हैं। क्योंकि पहाड़ भी सीधे नहीं होते ना, पहाड़ भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो सड़कें भी उसी तरीके से काटी जाती हैं। तो जो ऋषि नाम का लड़का है वो हिमालय के आसपास एक छोटे से गांव में अपने मामा मामी के घर जा रहा है। और वो किससे जा रहा है? बस के द्वारा जा रहा है, जहाँ की सड़कें घुमावदार हैं और बाहर का दृश्य सुहावना है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों का दृश्य सुहाना होता है। बहुत लंबे लंबे पेड़, चीड़ का पेड़, देवदास के पेड़, ये सारे पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। और अलग अलग तरीके के फूल भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। चर्चा कीजिए, इसको हम बाद में प्रश्नोत्तरों में करेंगे। कुछ देर बाद हम मामा मामी के गांव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुंच गए। अब वो कहाँ पहुंच गए? मामा मामी के गांव के पास में जो बस स्टॉप था, यानी कि जो बस स्टॉप होती हैं जहाँ पे बसें रुकती हैं, वहाँ वो लोग पहुंच गए हैं। हम बस से नीचे उतरे। मामा जी हमें लेने आए थे, क्योंकि बस स्टॉप से हो सकता है गांव दूर हो, तो वहाँ पे मामा जी लेने आए होंगे। पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले। पहाड़ों में हर सड़क एक जैसी नहीं होती। पहाड़ों में क्या होता है कि घरों तक पहुंचने के लिए बहुत कच्ची कच्ची और ढलान वाली सड़कें और ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ सी सड़कें होती हैं। तो कुछ देर तक तो वो चौड़ी पक्की सड़क पर चले, क्योंकि बस स्टैंड पर रुके तो बस स्टैंड से तो थोड़ा चलेंगे ही। फिर मामा के घर तक जाने के लिए सकरी और कच्ची सड़क पकड़ी। जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए, मेरी नज़र उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी, क्योंकि हिमालय की साइड में सब तरह के फूल आपको मिल जाएंगे। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो भी हो, मैं इन फूलों की सुंदरता से चकित था। मैंने पहले भी बहुत से फूल देखे थे, पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे। हमारी तरफ भी फूल होते हैं, बट जो पहाड़ों के फूल होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। ऐसे फूल हम लोगों की तरफ देखने को नहीं मिलते हैं। हम लोगों की तरफ का मतलब हो गया जो लैंड वाले एरिया होते हैं, पहाड़ों वाले नहीं, ज़मीनी स्तर वाले जो एरिया होते हैं। क्या आप मुझे इन फलों के नाम बता सकती हैं? मैंने नैनिका से पूछा। यहाँ फूल आएगा, ठीक है। मैंने नौनिका से पूछा तो नौनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुआ, यह टूलिप है। ये फूल किस चीज़ का है? ट्यूलिप का। मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक, एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी। हाक कैसी सब्जी होती है? ये एक तरह की पत्तेदार सब्जी होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हर तरह की सब्जी मिलती है। वहाँ पे ज़्यादातर हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था, और उधर के एरिया में चावलों के साथ हर प्रकार की सब्जी खाई जाती है। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्यौहार होता है? नौनिका ने भोजन करते हुए पूछा। हमारे यहाँ भी बसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं। इन्हें बुरांस के फूल कहते हैं, मैंने कहा। तो ऋषि ने कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारे यहाँ ट्यूलिप का त्यौहार होता है, उसी तरीके हमारे यहाँ पे भी बसंत ऋतु में एक बुरांस का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है,
मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ बसंत के त्यौहार को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत का त्यौहार कब मनाया जाता है? जब हमारे यहाँ पे नई नई फसलें, नए नए फूल और पौधों की पत्तियाँ नई नई खिलती हैं, उसको बसंत ऋतु का त्यौहार कहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस त्यौहार में मैं और मेरे प्रिय मित्र अपने आस पड़ोस के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांस के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें टॉफ़ियाँ और मिठाई भी मिलती है। चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है, मेरा मित्र वैकुंठ भी इस मौसम में विशु का त्यौहार मनाता है, क्योंकि हर जगह पे त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। ऋषि ने किस त्यौहार के बारे में बात की? बसंत ऋतु के बारे में। नौनिका ने किस त्यौहार के बारे में बात करी? टूलिप त्यौहार के बारे में। फिर नौनिका ने बताया कि उसका एक दोस्त है वैकुंठ, उसके यहाँ पर विशु नाम का त्यौहार मनाया जाता है। उसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर पीली चीज़ों का यूज किया जाता है। इस बातचीत में मामी जी भी शामिल हो गई और उन्होंने बताया कि बसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिलते हैं। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा कि जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखता हूँ तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम घर वापस आ गए। यह मेरी परिवार के साथ बिताई गई यादगार छुट्टियाँ थीं। तो ये हो गया हमारा पाठ, त्योहार मनाएं एक साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।